मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 अक्टूबर 2022 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर यानी कि आज दिल्ली में शुरू होने जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए की राशि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजेंगे। आसान भाषा में समझाऊं तो किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन किसानों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। ठीक दिवाली से पहले करोड़ों किसानों को सौगात पीएम मोदी आज जारी करेंगे सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का पैसा। दूसरी बड़ी खबर और राजस्थान की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि अशोक गहलोत ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। प्रदेश के करीब 1 लाख प्रतिभावान स्टूडेंट को लैपटॉप मुफ्त में मिलेंगे। 3 साल का इंटरनेट भी फ्री होगा। सीएम गहलोत ने यह घोषणा जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समारोह में की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रदेश के 93,000 होनहार स्टूडेंट को गहलोत सरकार 3 साल फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट देगी। आपको बता दूं 8वीं, 10वीं और 12वीं में नंबरों के आधार पर होनहार बच्चों को टैबलेट बांटे जाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा है कि पिछले कार्यकाल में भी हमारी सरकार ने होनहार स्टूडेंट को लैपटॉप दिए थे, लेकिन पिछली सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। युवाओं के हित में हम फिर इस योजना को शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीते 3 सालों में कोविड के कारण इनका वितरण नहीं हो सका, इसीलिए करीब 93,000 बच्चों को इस साल टैबलेट बांटे जाएंगे। वहीं इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा है कि सरकार युवाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। सीएम ने कहा है कि अगला बजट युवाओं और छात्रों को समर्पित होगा। अगली बड़ी खबर, दुखद खबर, जयपुर अहमदाबाद 6 लेन हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 लोग नाथ द्वारा से श्रीनाथ जी दर्शन के बाद गुजरात जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसा प्रसाद के पास 12 के भागला घाट पर हुआ। अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार एक और बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल आपने देखा होगा सरकारी कामों के लिए आम आदमी को कई चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी उसका काम नहीं होता। कई जगह सरकारी कर्मचारी चक्कर कटवाते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। ऐसे में कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारियों में काम करने या ना करने के प्रति कोई लगाव या भय जैसी कोई भावना नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा बैंक में जाओ और कहीं पर भी जाओ तो कर्मचारी बोल देते हैं कल आना, ये करना, वो करना। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों का काम अटकता है और कभी कभी लोगों को महसूस भी होता है कि जवाबदेही कानून बनाया जाए ताकि कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो। इसी समस्या को देखते हुए गहलोत सरकार नया कानून लाने की भी सोच रही है, लेकिन सरकार के पास मुश्किल ये है कि चुनावी साल आ रहा है। अगर मान लीजिए यह कानून लागू हो जाता है तो सबसे बड़ा फायदा आम आदमियों को होगा। सूत्रों की माने तो इस दौरान किसी भी काम के लिए अधिकतम 30 दिन का समय कर्मचारियों को दिया जाएगा। अगर तय दिनों में आपका कोई काम नहीं हुआ तो कर्मचारी और अधिकारियों की नौकरी भी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो अगर सोचिए अगर किसी पुलिस वाले ने आपकी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। और ऐसे 1, 2 या नहीं, राजस्थान के लोगों से जुड़ी ऐसे सैकड़ों सर्विसेज इस कानून के दायरे में आ सकती है। हालांकि राज्य की नौकरशाही इस कानून को लेकर अंदर खाने विरोध कर रही है। देखिए आसान भाषा में आपको समझाऊं तो छोटे से लेकर बड़े सरकारी कामों के लिए हमें चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं होता। और हमारा काम क्यों नहीं होता, इसको लेकर सरकार एक नया कानून ला सकती है। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल के साथ आपको अलग से एक वीडियो भी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई लोग जो है सरकारी कामों के लिए चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका काम नहीं होता। प्रदेश की अगली बड़ी खबर पर नजर डालें उससे पहले प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि इस बार सर्दी ने तय समय से पहले ही दस्तक दे दी है। अमूमन 15 नवंबर से सर्दी की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार 15 अक्टूबर से पहले ही गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 20 अक्टूबर तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। किसी भी प्रकार की कहीं पर भी बारिश या फिर बूंदाबांदी
की संभावना नहीं है। एक और बड़ी खबर, बीकानेर से बड़ी खबर, किसान का जीवन कितना मुश्किलों भरा होता है हम सभी जानते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, गवार के खेत में शनिवार देर रात आग लगने से किसान को न सिर्फ लाखों का नुकसान हुआ है बल्कि कर्ज लेकर लगाई फसल का भुगतान करने का भी संकट खड़ा हो गया है। लूणकरणसर के कांकड़वाला में हुए इस हादसे से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। किसान ने बड़ी मेहनत करके 14 बीघा फसल की कटाई करके गवार को एक जगह रखा था और सारी फसल जलकर राख हो गई। हालांकि बड़ी अपडेट ये है, नुकसान के संबंध में पटवारी द्वारा जानकारी जुटाई गई है और रिपोर्ट तहसीलदार और एसडीएम को दी गई है। देखिए, मैं किसानों को यहाँ पर एक ही सलाह देना चाहूंगा। अभी फसलें सूखी हुई है और किसान इन फसलों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर सूखी फसल के पास बीड़ी वगैरह नहीं पीनी चाहिए और साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर से कहीं तारों की लाइन तो नहीं गुजर रही है, पास में ट्रांसफार्मर या डीपी वगैरह नहीं होना चाहिए ताकि आग लगने का खतरा कुछ हद तक कम हो जाए। और बड़ी खबर, लगातार आप मित्रों के कमेंट आ रहे हैं कि स्कूलों के समय को लेकर कोई अपडेट आए तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि जो पहले सरकार ने आदेश जारी कर दिए थे उसके हिसाब से 15 तारीख को स्कूलों का समय परिवर्तन होने वाला था, लेकिन 16 अक्टूबर को रविवार आ गया। ऐसे में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन अब आपको बड़ी अपडेट दूं तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज 17 अक्टूबर से स्कूलों के समय में परिवर्तन होगा। अब 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूलों का संचालन होगा। यह पुराने आदेश थे और नए आदेशों का सबको इंतजार था। जैसे ही कोई अपडेट आती है स्कूलों के समय को लेकर तो मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से अपडेट जरूर करूंगा। फिलहाल यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।